हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी है क्या, और ये कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमारे हर एक गोल को सक्सेस करने के लिए, हर एक ख्वाब को पूरा करने के लिए, और हर एक हमें एक अलग ही मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारी ये कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। बेसिकली मैं आपको एक स्टार्टिंग में स्टार्ट करता हूँ। ये आप सबको पता ही होगा कि एलोन मस्क के बारे में। ये एक सेकंड नंबर जो वर्ल्ड अमीर रिच आदमी है हमारी दुनिया का, जिसका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क एक ऐसा आम आदमी है जो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन सिर्फ उसका माइंड इतना कंस्टेंट था, वो इतना मतलब, मैं कंसिस्टेंसी को कहता हूँ विल पावर। तो उसके अंदर इतनी विल पावर थी, जो उसने इतने काम किए, आज वो सेकंड नंबर दुनिया का रिच आदमी बना है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि उसकी विल पावर का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। आप सबको मैं उसकी एक हिस्ट्री बताना चाहता हूं। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल 10-12 साल में उसने एक गेम बनाई थी। जो वो कभी एक ऐसा आदमी है जिसने कभी भी कॉलेज या कोचिंग या कोई स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने एक 12 साल की एज में एक गेम बनाई। आप सबके जहन में भी ये चीज आ सकती थी, लेकिन आप सबके जहन में ऐसी चीज क्यों नहीं आई? आप सबको मैं ये भी आंसर बताना चाहता हूँ कि ये चीज हमारे जो भी जनरेशन है अभी पाकिस्तान की, 90% हमारे जो स्टूडेंट है, जो मतलब ये टीन एज के है, उसके जहन में कभी ऐसी थॉट्स आती नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमारा ब्रेन वो विल पावर रखता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारा ब्रेन कभी बड़ा होता ही नहीं है। सबका ब्रेन एक ही जैसा होता है। एक बॉडी का पार्ट सिर्फ यही है ब्रेन, जो मतलब कभी भी बड़ा नहीं होता। आपके हाथ, आपके पैर, आपका फेस, आपका नोज सब बड़े होते हैं, लेकिन कभी भी आपका ब्रेन बड़ा नहीं होता। फिर भी एक बच्चा वो है जिसने 12 साल की एज में गेम बना ली, और हम है जो 12 साल की एज में अपने बाप से मोबाइल का बहाना करके मतलब उससे ऐसी कोई मतलब चीजें मांगते रहते हैं। या तो अब्बू मोबाइल दे दे, मोबाइल भी कौन सा एंड्रॉइड, जिसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा लाख या 1.5 लाख है, ज्यादा से ज्यादा मान ले तो 5 लाख। आईफोन की रेंज भी आप 5 लाख की है, 6 लाख ज्यादा से ज्यादा। लेकिन फिर भी हमारा माइंड सिर्फ 12 साल की एज में सिर्फ 5 लाख के मतलब चीजों के लिए क्यों डिपेंड रहा? फिर भी हमें कभी भी आईफोन नहीं मिला 12 साल की एज में, क्योंकि हमारे फैमिली भी जो थी तो वो भी मिडिल क्लास ही है, तो वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते। वो एक बिल गेट्स का एक डायलॉग है कि आप अगर गरीब खानदान में पैदा होते हैं तो वो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब खानदान में ही मरते हैं, अपने सपने को, अपने आइडियाज को वहीं पे ही दफन कर देते हैं जहां से आपने उठाया था, तो आपकी गलती है। तो इसीलिए हमारा माइंड क्यों आगे नहीं बढ़ता, क्यों वैसी थॉट्स नहीं लाता? मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली हम मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीजें देखते हैं, मोटिवेशनल हम स्टोरी सुनते हैं, मोटिवेशनल कहानियां कुछ भी सुनते हैं। आप सबने एक बार जिंदगी में ऐसा जरूर किया होगा, आप सबने रात को मतलब ये सोच कर डिसाइड किया होगा कि आप 4 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे, और आपने इसके लिए जो आपने मतलब मोटिवेट होकर आपने एक चीज मतलब सीखी, और उसके लिए आपने अलार्म भी रखा है, आपने रेस्पॉन्स भी किया, आपने अपने ब्रेन को भी बताया कि मैं इस चीज को अमल करना चाहता हूँ, मैं 6 बजे या 4 बजे उठना चाहता हूँ, तभी मैंने अलार्म रखा है। लेकिन जब अलार्म बजता है 4 बजे या 6 बजे, वो कोई भी काम के लिए बजे, मतलब आपने कोई भी मतलब जिम करने के लिए, फजर की नमाज पढ़ने के लिए, या कोई अमृत वेला करने के लिए, आपने कोई भी काम करने के लिए 6 बजे या 4 बजे अलार्म लगाया, लेकिन जब 4 बजे अलार्म बजता है तो हमारे जहन में वो चीजें नहीं आती जो हमने उस वक्त मोटिवेट, मतलब वो जो चीजें हमारे वो जो उस वक्त जो विल पावर होता है, जब हम मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त जो हमारा विल पावर होता है, फिर वो 4 बजे या 6 बजे इतना डिक्रीज हो जाता है, इतना डिक्रीज हो जाता है कि हम 4 या 6 बजे उठ नहीं पाते। हमारा मतलब एक छोटा सा डिसीजन जो सिर्फ उठना है, उसको कुछ करना भी नहीं है। आप मतलब वो अलग बात है, आपने किस चीज के लिए, कोई भी काम के लिए आपने मतलब वो डिसाइड किया, वो अलग बात है, लेकिन आप उठते ही नहीं है। वो इस वजह से, क्योंकि जब आप 4 बजे उठते हैं, आपका अलार्म बजता है, तो हम क्या करते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन होता है मोबाइल में स्नूज का, हम सीधा स्नूज का बटन दबा देते हैं, फिर जाए बाहर में सारी दुनिया। क्योंकि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द इतना सुकून होता है, जब हम सोते हैं तो बिल्कुल सुकून ही होता है, कोई भी मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हमें डिस्टर्ब करे। एक ही चीज होती है, वो होता है अलार्म, जो हुआ भी हमारी डिसीजन की वजह से।
लेकिन फिर भी वो हमें डिस्टर्ब करता है। आपको लगता होता है कि आप रात को जब सो रहे हैं तो आपके बाहर तो मतलब बिल्कुल सुकून है, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया, आपके मतलब इंटरनल जो मतलब पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनके अंदर कोई भी सुकून नहीं होता। ये आपको पता ही नहीं चलता उस वक्त। आपका ब्रेन उस वक्त पता है कौन सी थॉट्स देता है? वो एक ही थॉट देता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, तूने अभी 6 घंटे की है। या तू ऐसा सोचता है कि आपकी आंखें अगर मतलब खुलेंगी तो वो मतलब सूज जाएंगी, या फिर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका पूरा दिन बेकार जाएगा। आप ऐसी बातें सोचते हैं। और वो सोचने वाली पावर रखता ही कौन है? आप सबको भी पता है कि सोचने वाली पावर रखता ही ब्रेन है। तो ब्रेन हमारा ऐसा काम क्यों करता है? आप सबको भी पता होगा कि हर एक आदमी को अगर मैं कोई अपना असिस्टेंट रख लूं तो वो क्या करेगा, मेरा काम कोई भी मतलब मौका देख के वो अपना मतलब काम ऐसे ही फालतू में, उसका काम होता ही नहीं, काम हमारा होता है क्योंकि वो हमारा असिस्टेंट है। तो वो अपना काम ईमानदारी से इतना शिद्दत से नहीं करता जितना वो अपना काम करेगा। तो बेसिकली हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। वो हम मतलब जो उसको काम दे रहे हैं ना, वो उसको मतलब डिक्रीज करने के लिए अपनी थॉट्स कुछ देता ही रहता है। वो मतलब हमें अपना रेस्पॉन्स करने नहीं देता। वो मतलब चाहता है कि वो मतलब पूरी बॉडी मेरी वजह से चले। वो मतलब ऐसे चलती ही नहीं है हमारा। वो चाहता है कि बॉडी मेरे पर कंट्रोल हो, मैं बॉडी पर कंट्रोल ना हूं। इसीलिए ब्रेन करता है कि तू सो जा। आहिस्ता आहिस्ता हमारी इन छोटी छोटी बातों की वजह से ब्रेन इतना 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 मतलब अपने आप को पावर समझ लेता है कि हमारे अंदर वैसी थॉट्स आती ही नहीं है। जो विल पावर है ना, जो हमारे अंदर है, वो उसको मतलब वो डोमिनेट ही नहीं करता। वो बिल्कुल उसको प्रेशर देके डिक्रीज कर देता है। वो हमारा ब्रेन है। वो इतना मतलब वो चाहता है कि वो कोई काम करे ही ना। वो मतलब क्योंकि हम जब सोते हैं ना तो हमारे ख्वाब आपको कंट्रोल नहीं होंगे। आपके ख्वाब, आप भले ही सुबह उठें, आप सुबह उठेंगे ना तो आपको पूरा ख्वाब कोई भी याद नहीं होगा। आप देखेंगे आपने मतलब मेरी लाइफ के कुछ पार्ट्स हैं, वो मतलब उस वक्त आएंगे, वो अचानक से ही वो पार्ट मतलब कोई दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। आप सोचेंगे यार रात को मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, हालांकि वो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं होते, फिर भी वो आते रहते हैं क्योंकि वो ब्रेन अपनी मर्जी चला रहा होता है। ना कोई उसका आना होता है, ना किसी का जाना होता है। इसीलिए हमारी थॉट्स आती नहीं है। हमारी छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारा ब्रेन हमारी छोटी छोटी वजह से हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि हम अपनी ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हमारी विल पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। हालांकि हम में भी इतनी शक्ति है, हम में भी इतनी विल पावर है बचपन से कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ निभा सकते हैं, हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। मैंने किसी से सुना था, कोई मजहबी बंदा था, उसने बोला था कि एक इंसान में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को पलट सकता है। तो हम भी वही आदमी हैं कि हम दुनिया को पलट सकते हैं, लेकिन हम अपना मुल्क ही आजाद नहीं कर पा रहे। अभी 47 में मुल्क आजाद हो गया, लेकिन अभी भी हम अपनी मजबूरियों में पड़े रहते हैं। कोई भी चीज बढ़ जाए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें पता है अभी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, हमें पता है कि हम पैसे देंगे, अगर नहीं भी आया ना तो पैसे देके हम बढ़ा लेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है हमारे लिए। क्योंकि पैसा हम थोड़ी ना कमा रहे हैं, हमारे बाप कमा रहे हैं। उनसे थोड़ी ना कोई पूछेगा कि आप कैसे पैसे कमाते हैं। उनको पता है कि वो पैसे कैसे कमाते हैं, हमको नहीं पता। हम तो बस उड़ाने में ऐसे ऐसे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारी थॉट्स इतनी है कि पढ़ो ना पढ़ो मर्जी है आपकी। बाबा का मिल लगी पड़ी है, बाबा का रेस की दुकान खुला पड़ा है, बाबा की चक्की लगी पड़ी है, जाके बेचना है हमें और कुछ नहीं करना। मजदूर हैं, सारे काम करेंगे। ये मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर काम ना करूँ ना तो अब्बू का रेस की दुकान है, बिंदास है, चलना है बिल्कुल, मैं वहां पे भी बैठ सकता हूँ। इसीलिए मतलब हमारा जो खुद का विजन है ना, हम जिस वजह से आए हैं दुनिया में, हर कोई जो भी दुनिया में आता है ना वो कोई ना कोई अपना विजन लेके आता है। तो हर एक पेरेंट्स को चाहिए हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को कभी भी मतलब बढ़ाए ना कि तू ये कर, तू वो कर, तू ये ना कर, तू वो ना कर। क्योंकि हर कोई बच्चा अपनी विल पावर लेके आता है, अपना माइंड लेके आता है, अपनी सोच लेके आता है। तो इसीलिए हमारा ब्रेन क्यों नहीं वो काम करता, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों को एक मजाक में ले लेते हैं। अब उठना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम उसको मतलब इतना रेस्पॉन्स ही नहीं देते। हम उसको कहते हैं बात ठीक है, नहीं उठना ना तो ठीक है, बस हमें कोई ना देख रहा होता है उस वक्त, ना ही कोई कुछ कर रहा होता है। तो इसलिए हम ना उसको इतना बड़ा मानते ही नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो विल पावर हमसे छीन जाती है। कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा ताकत है, विल पावर में बहुत ज्यादा ताकत है। आप एक कुएं के गड्ढे पे जाएंगे तो वहां पे एक रस्सी होती है जो पत्थर को भी मतलब पिघला देती है, या मतलब ऐसे निशान कर देती है। जहां पे रस्सी होती है ना वहीं पे ही निशान हो जाता है। तो एक रस्सी की ताकत क्या है जो पत्थर को मतलब तोड़ दे।
लेकिन वो सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से होता है, क्योंकि वो रस्सी बार बार घसकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी विल पावर को हमें महफूज रखना चाहिए, अपनी विल पावर को। जो हम डिसीजन करते हैं लाइफ में उसको निभाना चाहिए। आप हाईटेक में आए होंगे, अभी मैं न्यू हूँ, सही है। मुझे दुनिया में अभी भी मतलब जो मेरे दोस्त है ना, उन्होंने बहुत कहा कि यार तू हाईटेक में जा रहा है तो कुछ नहीं, तुझे वैसे भी अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे वैसे तू पीटी दे, बाहर में जा, तू वहां पे चल, फालतू में तू यहाँ पे बैठा है। हाँ, तो मैंने कहा यार बैठे ही है ना, तो इस वजह से कुछ आ ही जाए। लेकिन उनको मेरा माइंड नहीं पता, उनको मेरा माइंड नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड और विजन दूसरा है, उनका दूसरा है। तो आप किसी की बातों में ना आए। वो जो एलोन मस्क है ना, उसको रॉकेट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेस करना पड़ता था, ये टेंशन है, लोगों की बातें को फेस करना पड़ता था। आपको तो फिर भी अनपढ़ जाहिल लोग कहते हैं, उसको चांद पे चढ़ने वाले लोग, नासा वाले लोग कहते थे ये तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, फिर भी वो करके दिखाया। चौथी मर्तबा उसका रॉकेट चला था। 3 मरतबा, हमारा कोई नुकसान हो जाए ना 3 लाख का, तो हम वो काम करने के मतलब सोचते ही नहीं। हम कहते हैं भाड़ में जाए, 3 लाख कैसे कमे, वो तो पहले सोचे, वो तो काम भाड़ में जाए। लेकिन रॉकेट बनाना कोई बड़ी बात है, रॉकेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक माइंड है रॉकेट बनाना। उसके लिए कितने पैसे लगते हैं, कितनी पावर लगती है, कितना स्टडी लगती है, कितनी सोच लगती है, आपको मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमारा माइंड इतना है ही नहीं। हम तो सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ लाख, 2 लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बस। वो बिलियन में कमा रहा है, वो भी डॉलर्स में। हमारा तो करोड़ भी नहीं है, बिलियन वो रुपीज में भी नहीं है हमारा। इसीलिए आपको चाहिए कि अपना माइंड सेट करें, जो आप करना चाहते हैं वो करते जाए। आपको कोई भी कहता रहे उसकी बकवास ना सुने, क्योंकि आपका माइंड अलग है, उसका माइंड अलग है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसी सोच लेके आगे बढ़ते रहो, आगे कोई मंजिल ही ना हो। मंजिल है, सबके पास मंजिल है। आप मतलब अपना एक अच्छा माइंड बनाए। लास्ट में एक पोइट्री कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी सीट लूंगा कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू।